3 बजे की बात है। और उस समय डॉक्टर कलाम इस बुक में रिकॉल करते हैं, उन्होंने मेरे को बताया, मैंने लिखा है सर। तो उन्होंने 3 बजे सुबह, यानी रात में 3 बजे या सुबह 3 बजे, जो भी समझिए, 3 AM पर मिसाइल असेंबल हो चुकी, और जो लास्ट पीसेज ऑफ मिसाइल थे, यानी नोज कोन और उसको ट्रांसपोर्ट करने का जो व्हीकल था, वो सब रेडी किया जा रहा था। उस समय कोई मोबाइल फोन नहीं थे, अलाउड भी नहीं होते, लेकिन एक हॉटलाइन फोन जरूर होता था। लास्ट मिनट की किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए जो प्रधानमंत्री देना चाहें या कोई रक्षा मंत्री देना चाहें, उसके लिए सिर्फ उनके और मिसाइल के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। तो डॉक्टर कलाम और प्रधानमंत्री, या डॉक्टर कलाम और कैबिनेट सेक्रेटरी, या डॉक्टर कलाम और डिफेंस सेक्रेटरी या डिफेंस मिनिस्टर, उनके बीच में कम्युनिकेशन। इस हॉटलाइन को सिर्फ टॉप लेवल ऑफिशियल यूज कर सकते थे। कुछ घंटे बचे थे मिसाइल में, मिसाइल का टेस्ट में जब 4 घंटे बचे थे लगभग, तो 3 बजे सुबह हॉटलाइन बज उठी। وضعنا مو كويس وضعنا مو كويس وننام جو मिसाइल टेस्ट के 4 घंटे पहले हॉटलाइन बजना कोई अच्छी बात नहीं थी। डॉक्टर कलाम ने कहा कि मुझे पता था कि इसमें कोई बहुत अच्छी खबर नहीं हो सकती। दूसरे एंड पर भारत के जो उनके जो बॉस थे, डॉक्टर VS अरुणाचलम थे। डॉक्टर VS अरुणाचलम वाज अ साइंटिफिक एडवाइजर और डिफेंस मिनिस्टर, यानी रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे, और जो DRDO था उसके चीफ थे, यानी डॉक्टर कलाम के बॉस थे। डॉक्टर कलाम के बॉस का फोन आया तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि मुझे लगा कि पता नहीं क्या इश्यू। डॉक्टर अरुणाचलम ने डॉक्टर कलाम को हेलो कहा, और हेलो कहते ही उन्होंने कहा, मुझे मुद्दे पे आना है। और मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी भारत में सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है, जो सबसे बड़े IAS ऑफिसर होता है, एक व्यक्ति, वो थे डॉक्टर PN शेषन। PN शेषन बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बने, लेकिन उस समय वो भारत के प्रधानमंत्री की कैबिनेट सेक्रेटरी थे, यानी सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट। तो अरुणाचलम जी ने कहा कि देखो कलाम, तुमसे PN शेषन जी बात करेंगे। He's the senior most bureaucrat in the nation, as you know, and he's known to handle complex affairs. मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हैंडल करने में एक्सपर्ट है। डॉक्टर कलाम ने कहा, यस सर, आई विल वेट फॉर हिज कॉल। और क्या कहेंगे आप अपने बॉस से? फिर डॉक्टर कलाम ने बताया कि वो सोचने लगे कि एग्जैक्टली मुद्दा क्या हो सकता है, क्योंकि PN शेषन का इस मुद्दे में इन्वॉल्व हो जाना ये इंडिकेट करता था कि कोई इशू प्रधानमंत्री कार्यालय से है, और वो इशू साइंटिफिक नहीं होगा, वो इशू कुछ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को लेकर, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई पॉजिटिव न्यूज आने की संभावना कम ही थी। रात के 3 बजे PN शेषन मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं, और वो तो कॉम्प्लेक्स इशू सॉल्व करते हैं, तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है? इसी असमंजस में डॉक्टर कलाम के कुछ पल बीते, जो 15 मिनट थे वो घंटों के बराबर लगे, और फिर फोन बजा। डॉक्टर कलाम ने बोला कि मैंने तुरंत रिसीवर उठाया, मुझे पता था दूसरी तरफ क्या है। और उन्होंने कहा सर, कलाम ने कहा सर, दोनों साइड, और दूसरे साइड डॉक्टर अरुणाचलम के साथ साथ अब डॉक्टर शेषन भी थे। डॉक्टर शेषन, PN शेषन ने ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग कलाम। डॉक्टर शेषन काफी कोर्स वॉइस में बात करते थे, काफी मॉड्यूलेशन उनका कमी होता था, ऐसा लगता था कि वो विनम्र आदमी, लेकिन उनकी आवाज में कठोरता थी। उन्होंने बोला कि गुड मॉर्निंग कलाम। डॉक्टर कलाम ने कहा, मैंने भी बोला गुड मॉर्निंग सर। नाइसिटीज यानी ग्रीटिंग्स खत्म हो गया तुरंत ही, बस इतने ही ग्रीटिंग्स थे। उसके बाद ही फर्मली PN शेषन फर्मली स्लोली आस्क्ड, वेयर आर वी ऑन अग्नि? हम अग्नि में कहाँ हैं? कहाँ पहुंचे हम अग्नि में? विदाउट वेटिंग फॉर मी टू आंसर, और उन्होंने आंसर, डॉक्टर कलाम कुछ हाँ ना कुछ भी बोले, उससे पहले PN शेषन ने खुद बोला, सुनो कलाम, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, US का भी और NATO का भी। उनको पता लग गया है कि चांदीपुर में आज मिसाइल टेस्ट होने वाली है, और उन्होंने कहा है कि मिसाइल को तुरंत टेस्ट को डिले किया जाए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक चैनल है टॉप लेवल पर। टॉप लेवल मतलब राष्ट्रपति के लेवल पर, उनके और हमारे प्रधानमंत्री के लेवल। और PN शेषन ने फिर पूछा, राम, हम मिसाइल में कहां पर पहुंचे? डॉक्टर कलाम ने बोला कि इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी टू आंसर। मेरे लिए क्वेश्चन का जवाब देना मुश्किल था। ऑफ कोर्स वी वर प्रोसीडिंग वेल ऑन अग्नि पे तो सक्सेसफुली थे मोर और लेस अब तक, अब टेस्ट करना ही बचा था। लेकिन उनका क्वेश्चन PN शेषन का कुछ और था।
उनका क्वेश्चन ये था कि क्या हम अग्नि को डिले कर सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सवाल ये था कि हम अग्नि में कहाँ पर है, हमारे पर प्रेशर है डिले करने का, वेयर आर वी ऑन अग्नि, क्या हम डिले करें। डॉक्टर कलाम ने कहा कि उन कुछ पलों में, कुछ सेकंडों में मेरा जो है दिमाग चारों ओर घूमा। मैंने शीशे के पार अपने उन सैकड़ों साइंटिस्टों का वक्त देखा और दर्जनों साइंटिस्ट भाग रहे हैं इधर से उधर, सुबह सुबह अग्नि को तैयार कर रहे हैं, सजा रहे हैं कि भारत की शान बनेगी कुछ ही घंटों में। और मुझे ये नहीं पता था कि मेरे सर के ऊपर बहुत सारे अमेरिकी सैटेलाइट लॉक किए बैठे हुए हैं। वो देखने वाले हैं कि जैसे ही अग्नि निकलेगी उनको तुरंत पता लगेगा। वो एक एक पल का हिसाब रखिए। मुझे ये भी पता था उस समय डॉक्टर कलाम ने सोचा कि अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर भरपूर प्रेशर डाल रहे हैं। और अमेरिका एक बड़ा देश है, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। उस समय भारत की इतनी माइट नहीं थी कि वो अमेरिका से डिप्लोमेट टक्कर ले। और उन्होंने कहा मुझे एक बात और पता थी कि अग्नि में जो चांदीपुर था, जहाँ पे टेस्ट होने वाला था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है अगले कुछ दिनों में। तो अगर कुछ भी डिले होता है और ये तूफान आ जाता है तो ये प्रोजेक्ट इनडेफिनेटली डिले हो सकता है। स्टटगार्ट के डिनायल से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट, जो बैंगलोर के CFD से होता हुआ पृथ्वी मिसाइल के टेस्ट डेटा पे आधारित फाइनली चांदीपुर में एक मिसाइल खड़ा करके बैठा था, इनडेफिनेट डिले की ओर अग्रसर था। अगले कुछ सेकंड में जो भी कहा जाता था इन TN सेशन और डॉक्टर कलाम के बीच में, वो ये निर्धारित करता कि भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी पे कहाँ पहुंचता। जिंदगी के बड़े बड़े डिसीजंस और बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस कभी कुछ सेकंडों पे ठहर जाते हैं। सारा बैलेंस उन सेकंडों के बीच में होता है। आप क्या करेंगे उस 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड या 1 मिनट में निर्धारित करेगा कि अगला 1 दशक आपको मिसाइल मैन के रूप में जाने का या एक फेल्ड साइंटिस्ट के रूप में। और यही पल था जहां डॉक्टर कलाम मिसाइल मैन बने। अग्नि को देख करके मुझे ऐसा लगा, डॉक्टर कलाम ने इस किताब में कहा है, मुझे ऐसा लगा उस पर एक तिरंगा बना हुआ था, उस पर तिरंगा बना, और मुझे उस तिरंगे को अग्नि मिसाइल पे देख के ऐसा लगा कि ये भारत की शान है। भारत की इतिहास में, खासतौर से वैज्ञानिक इतिहास में, एक सुनहरा चैप्टर ये तिरंगे से शुरू होता है जो अग्नि मिसाइल पे बना। Running hurts. Tai Chi heals, especially after. और उन्होंने कहा मुझे लगा कि मैं कौन होता हूँ भारत के वैज्ञानिक इतिहास में एक स्वर्णिम चैप्टर जुड़ने के बीच में खड़े होने वाला। कौन होता हूँ मैं इसे रोकने वाला? अपने लिए क्यों रोकूं मैं इसे? सच तो ये था कि उस समय मिसाइल बे पर थी, यानी कि वो यार्ड में थी। वो ऐसा नहीं था कि वो टेस्ट रेंज पे खड़ी हुई थी और उसने बस उसको फायर कर देता था। मिसाइल को अभी टेस्ट रेंज पे जाना था, वो भी एक स्टेज पहले थी, यानी पेनल्टीमेट स्टेज में थी। मिसाइल को रोका जा सकता था, मिसाइल डिले करी जा सकती थी, वो यार्ड में पड़ी रहती, टेस्ट कभी और हो सकता था। लेकिन क्या ये करना उचित होता? और क्या हमें दोबारा मौका देता है ये बड़े बड़े देश? एक बार रोकने के बाद क्या दोबारा रोकने का, हमें दोबारा हम चल जाए तो फिर ना रोक देते? Ordinarily, it was not a time to wait and to watch, but to act and achieve. है ना? Or maybe it was not a time to wait and watch, but to act and achieve. हम कहते हैं ना wait and watch. कभी कभी इसको छोड़ करके हमें सोचना चाहिए act and achieve. और act और achieve is something which we follow. डॉक्टर कलाम ने कहा कि मैंने अपने सारे वेरिएबल कैलकुलेट किए और उसके बाद जो हॉटलाइन था जिसमें दूसरे साइड भारत का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट थे, TN सेशन, उनको बोला, सर वी आर एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वी कैन नॉट टर्न बैक ऑन द टेस्ट नाउ, इट इज टू लेट। मैं कहा सर अब हम नो रिटर्न पे हैं, हम वापस नहीं जा सकते, हम मिसाइल ऐसी जगह पहुंच गई, अब वापस नहीं बुला सकते हम उसको, गई वो तो। अब हम टेस्ट को पीछे भी कर सकते, अब हम टेस्ट रोक नहीं सकते, इट इज टू लेट, यू आर टू लेट, अभी अब हम रोक नहीं सकते, अब तो देर हो गई। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आई एक्सपेक्टेड अ डिबेट एंड अ बराज ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम माय बॉस इन सेशन। डॉक्टर कलाम ने कहा कि मुझे लगा कि अभी मेरे को डांट पड़ेगी, क्योंकि सबको पता था अभी तो 4 घंटे बचे हैं मिसाइल के, आप नो रिटर्न बोल रहे। तो उन्होंने कहा मुझे पता था कि अब मेरे को सेशन साहब बहुत डांटेंगे, और मैं तो उस समय जूनियर ऑफिसर था, उनके सामने तो बहुत ही जूनियर था, वो तो मुझे नौकरी से निकाल देते। तो उन्होंने कहा मुझे डर तो लगा, अब क्या होगा? लेकिन उन्होंने कहा आई वॉज सरप्राइज जब लगभग अब लगभग 4 बज गए थे, अभी भी 3 घंटे लगभग बचे हैं मिसाइल टेस्ट में। सेशन ने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा और सिंपली बोला ओके गो अहेड।
डॉक्टर कलाम ने कहा, बातों में सब लोग ने सब कुछ कह दिया था, क्योंकि कभी कभी हॉटलाइन नंबर भी टैप होता है विदेश में बाहर, तो ज्यादा बातें नहीं करते। और डॉक्टर कलाम ने सिर्फ कहा थैंक यू। सबको पता था क्या हुआ। क्या आपको लगता है कि सेशन साहब को पता नहीं था कि मिसाइल को हम विड्रॉ कर सकते थे? शायद उनको पता था। क्या अरुणाचलम को नहीं पता था, जो DRDO के चीफ और खुद साइंटिस्ट थे, कि हम विड्रॉ कर सकते थे? डेफिनेटली पता होगा। लेकिन डॉक्टर कलाम की तरह बाकी ये दोनों भी जो भारत के स्टॉलवर्ड्स थे, आइकॉनिक लीडर्स थे, इनको ये भी पता था कि अगर एक बार डिले हुआ तो अमेरिका जैसी महाशक्तियां हमें दोबारा ये टेस्ट कभी नहीं करते। करो या मरो की स्थिति थी। और अग्नि को सब चाहते थे कि अग्नि सक्सेसफुली उस दिन टेस्ट हो। 3 घंटे बाद लगभग 7 बजे अग्नि मिसाइल सिस्टम को इग्नाइट किया। उसको यार्ड से बाहर ले गए, उसको टेस्ट रेंज पे लिखा और अग्नि को इग्नाइट किया गया। और अग्नि ने ब्यूटीफुल फायर के साथ, जो नाम से एसोसिएटेड थी, उस फायर के साथ अग्नि उड़ी। CFD मॉडल पे आधारित जो डेटा था उसके बिल्कुल प्रिसिशन मॉडल पे उड़ी, कोई गलती नहीं हुई। अग्नि एक ऐसी मिसाइल थी जिसके लास्ट स्क्रू यानी इसके आखिरी पेज तक हमने खुद बनाया था। उसकी एक एक चीज हमने खुद बनाई थी। अब उस मिसाइल में पूरी आत्मनिर्भरता झोंकी थी और बहुत सारी नई चीजें हमने उससे बाई प्रोडक्ट में बनाई। और 22 मई 1989 को ये जो मिसाइल उड़ी अग्नि, उसके बाद ये कभी नहीं रुकी और अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 बनी और प्राइड ऑफ द नेशन बनी। भारत के स्वर्णिम जो स्ट्रेटेजिक साइंस है, यानी कि जो मिलिट्री साइंस है भारत का, उसमें अग्नि सबसे स्वर्णिम चैप्टर। और ये फ्लॉलेस हो, शायद इसी की वजह से अग्नि इतनी सक्सेसफुल मिसाइल हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कठिनाइयां नहीं है, कठिनाइयां बहुत हैं, लेकिन कठिनाइयां आने से हमें रुकना नहीं चाहिए। As Dr. Kalam said, very do difficult things, they will be